सुप्रिया सुले, प्लीज। सर, आपने कल जो मीटिंग बुलाई उसके लिए मैं हम सब की तरफ से आपकी बहुत आभारी हूँ कि विस्तार से कल 1-1.25 घंटा चर्चा चली, हर एक को बोलने का आपने मौका दिया। और मेरे ख्याल से कल धर्मेंद्र भैया थे, ललन सिंह जी थे, किरण रिजिजू थे, कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता थे। और कल ऐसे मीटिंग में एक तय हुआ था कि हाउस अच्छी तरह से चलना चाहिए और दोनों तरफ से कोशिश होनी चाहिए कि एक अच्छा उदाहरण रहे, देश को एक मैसेज चला जाए कि यहाँ अच्छी तरह से एक दूसरे का मान सम्मान करके ही देश की सेवा के लिए हम सब यहाँ आए। एक दूसरे के खिलाफ हम कुछ बोलने यहाँ नहीं आए सर। पॉलिसी पे एक दूसरे पे कितनी भी एक टिक्का टिप्पणी हो, लेकिन वैयक्तिक टिप्पणी न हो और दोनों तरफ से किया जाए। और एक सुझाव बहुत आपके यहाँ से भी अच्छा आया था, जिसके बारे में हम सब ने माना था कि जब हम वेल में जाते हैं तो हमने भी ट्रेजरी बेंच की इज्जत और सम्मान करना चाहिए और आपकी तरफ से भी हमारे सब मेंबर्स का सम्मान होना चाहिए। तो ऐसे में कुछ अगर हम कर सके तो सदन की गरिमा भी रहेगी और अच्छी चर्चा भी रहेगी। आप ये बताओ ना, निर्णय क्या हुआ? कि निर्णय ऐसे कल हुआ था कि हमारी तरफ से और आपकी तरफ से, ट्रेजरी बेंच से, दोनों तरफ से कोशिश रहेगी कि एक लक्ष्मण रेखा हम दोनों तरफ से मानी जाए। हम भी यहाँ ज़्यादा नहीं क्रॉस करें और वहाँ से भी हल्ला नहीं हो। सर, बहुत बार ऐसा होता है, कोशिश तो कर सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं सर, हम कोशिश करने के लिए तैयार है, ट्रेजरी बेंच तैयार नहीं। आप बताइए, अभी हम बड़ी विनम्रता से कोशिश कर रहे करने की, 4 मंत्री उठेंगे तो कैसे चलेगा सर? हम कोशिश कर रहे कि कोई अच्छा, देश को अच्छा मैसेज जाए। अगर 4 मंत्री हमारे खिलाफ बोलेंगे सर तो कैसे चलेगा? यहाँ किरण रिजिजू कल कितना अच्छे से व्यवहार कर रहे थे, हमारी कोशिश रही। कौन गाली दे रहा है सर? यहाँ गाली देने थोड़ी आए, हम देश की सेवा के लिए आ रहे हैं। अगर मंत्री ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा सर? सर, अभी आप हमें न्याय दीजिए सर, आप अभी न्याय दीजिए मुझे। हम आपके साथ काम करने के तैयार है। मंत्री महोदय ऐसा करेंगे तो कैसे हाउस चलेगा सर? राजीव रंजन जी, संक्षिप्त में। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके कक्ष में कल चर्चा हुई थी, मैं भी उस चर्चा में शामिल था और माननीय सदस्य सुप्रिया जी ने जो बात कही है उसी बात पर सहमति हुई थी कि लक्ष्मण रेखा कोई नहीं पार करेगा। और जो सेक्रेटरी जनरल के और टेबल ऑफिस के जो टेबलों पर जिस तरह से व्यवहार होता है वो सदन की गरिमा के खिलाफ है। इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। तो इसलिए विपक्ष को जो सुरेश जी ने पढ़ा वो आधा अधूरा प्रस्ताव पढ़ा। जो कल निर्णय हुआ उसमें आधा अधूरी बात, सदन को पूरी गरिमा के साथ, सदन के मान सम्मान के साथ और अपने लोकतांत्रिक जो परंपरा है उसका पालन करने का जो निर्णय हुआ था उसको उन्होंने स्पष्ट तौर पर नहीं कहा। मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी सदन में उन बातों की भी चर्चा कर दें तो ये बेहतर रहेगा आगे के पालन के। किरण रिजिजू जी, आपका मैं आभारी प्रकट करना चाहता हूं। कल एक लंबी पहल के बाद हम लोग का एक बैठक हुई और काफ़ी वरिष्ठ नेता उसमें सम्मिलित हुए हैं। इससे पहले कांग्रेस के भी, समाजवादी और बाकी पार्टी के लीडर्स ने भी मेरे पास भी आए, मिले और बात किए और हमारा पार्टी में भी वरिष्ठ हमारे नेतृत्व के साथ चर्चा करके एक मत ये बना कि अगर स्पीकर साहब पहल करते हैं और विपक्ष के नेता सब जिम्मेदारी के साथ बात करना चाहते हैं तो हम तो हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहते हैं। कल का बातचीत में जैसे काफ़ी यहाँ जिक्र हुआ है, काफ़ी क्लैरिटी आए थे आपके अध्यक्षता में और कुछ बातें हम लोग ने सब मिल करके एग्री किए थे। आज जब अपने बात सदन में रखते समय
कई शब्दों में कमी रह गई है या पूरा कहने में असमर्थ है, मुझे तो इसका पता नहीं है, ज्ञान नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं ये रेजुलेशन मूव करने से पहले अगर सेंस ऑफ द हाउस क्लियर हो जाता है तो जो रेजुलेशन मैंने यहाँ प्लेस किया है, मोशन है, ये 374(2) मैं मूव करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उससे पहले, क्योंकि सेंस ऑफ द हाउस सुप्रीम होता है और इस सदन का संरक्षक आप है स्पीकर महोदय, और ये सदन सर्वोपरि है, सदन सबसे बड़ा है, सदन का निर्णय, सदन का सेंस, ये सबके ऊपर प्रिवेल करता है और उसको संचालन करता है हमारा संरक्षक जो पीठासीन होते हैं, ऑनरेबल स्पीकर साहब। अगर सब इसमें बात अगर एग्री है तो मैं 2-3 बात कहना चाहूँगा, फिर वहाँ से क्लियरिटी आ जाए तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। असंतुष्ट व्यक्त दोनों साइड से हुए हैं, क्योंकि अपने पक्ष के दृष्टि से अगर देखता है तो दूसरा को गलत लगता है, अपना गलती नहीं देखता है। मैंने कल भी कहा आपके अध्यक्षता में, पहले भी कहा, हमारे पार्टी की ओर से हमने सदन का जो नियम बनाया हम पहले भी नहीं तोड़े हैं, आगे भी हम नहीं तोड़ेंगे। हमने कल आपको वचन दिया है। कल के बैठक में कांग्रेस पार्टी के और हमारे वरिष्ठ और सरकार से आदरणीय ललन सिंह जी, हम दोनों बैठक में थे, तो उसमें ये बात तय हुई कि कुछ लक्ष्मण रेखा खींचा जाना चाहिए, सदन को आगे चलाना है। ये सदन तो सर सबका सदन है, कोई नहीं चाहेगा कि यहाँ के कोई मेंबर सस्पेंड होकर के बाहर रहे, कोई नहीं चाहेगा। हम लोग सब कलीग हैं, ये लोकतंत्र का मंदिर है, सब जनता ने चुन के भेजा है और जनता का बात रखने के लिए, यहाँ कागज फाड़ के फेंकने के लिए, टेबल चढ़ने के लिए, मारपीट करने के लिए नहीं भेजा है। इसलिए हम लोग ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझते हैं अपनी जिम्मेदारी, और इसके मुताबिक अगर हम कुछ लक्ष्मण रेखा खींच दिया जाए तो आगे सदन चलाने में बहुत काम उसमें मदद मिलेगा और स्पीकर को संचालन करने में मदद मिलेगा। इसलिए मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, जो सुरेश जी ने शुरू में मूव किया उसमें उन्होंने ठीक है, रिग्रेट शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है, हम भी इसमें मंजूर है।